अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपको वेलकम करता हूं आज के एक नए लेक्चर में। पुलिस कांस्टेबल का इंटरव्यू जो होने वाला है, जिन्होंने एसटीएस का पेपर पास किया, जिनकी 40+ मार्क्स हैं। सो पहला जो हमने वीडियो किया उसमें मैंने आपको ये बताया कि इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपसे क्या पूछेंगे, किस तरह पूछेंगे और ऐसे अटैम्प्ट कैसे किया जाता है। मैंने आपको ऐसे कि पूरी बॉडी बताई, इंट्रो, कंक्लूजन और टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस और एक रफ या आप बोलेंगे कि एग्जांपल का ड्राफ्ट भी मैंने आपको ड्रा करके बताया। लेकिन अगर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, एज आई टोल्ड इन फर्स्ट वीडियो, उनके लिए तो हर चीज़ आसान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नो, कि हमें कोई बना बनाया टॉपिक दिया जाए और हम उसको याद करें और उस पर ही हम लिखेंगे। सो मैंने क्या किया है कि जो पास्ट पेपर्स को देखे मैंने कोई 10 टॉपिक्स ली हैं जिन पे मैंने 200 वर्ड्स के, 150 से लेके 200 वर्ड्स के मैंने ऐसे लिखे हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वन बाय वन आप देखिएगा किस तरह टॉपिक डेवलप होती है, किस तरह लिखा जाता है। अगर आप कहते हैं कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, जस्ट याद करना है, तो आप ये 10 एसेस मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन सी टॉपिक्स पे ऐसे हैं। आपने उनको सिर्फ पेन डाउन करना है, राइट डाउन करना है और रिमेंबर करना है। सो लेट्स बिगिन। अब शुरुआत से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वो जो 10 टॉपिक्स हैं वो ये हैं जिन पे हमने अभी ऐसे करना है वन बाय वन। पुलिस पे हम करेंगे क्योंकि आपका पुलिस डिपार्टमेंट है तो उस पर आ सकता है। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म दोनों कॉमन टॉपिक्स हैं, ये बार बार आती रहती हैं, इन पे करेंगे अलग अलग ऐसे। पाकिस्तान पे अगर आए उस पर करेंगे, सिंध पे अगर आए क्योंकि सिंध की ये इंटरव्यू की टेस्ट है, माय स्कूल पे आए, माय फेवरेट प्लेस पे आए, माय बेस्ट फ्रेंड पे आए, फेवरेट पर्सनैलिटी हमने प्रॉफिट मोहम्मद को चूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे होता है माय फेवरेट पर्सनैलिटी, वो आपने जो भी लिखनी है लिखें। सो मैंने एक आपके लिए एक आइडियल सा बनाया हुआ है। वो दूसरा क्राइम पे। सो जस्ट वी वुड बिगिन वन बाय वन। पुलिस पे, अब पुलिस पे अगर आप देखें तो सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आप पढ़ें। ये थोड़ा सा मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस बनाने की कोशिश की है क्योंकि आपने याद करना है या सामने इसको लेके एक अपना लेआउट बनाना है। द पुलिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। पुलिस समाज में, मुआशरे में एक अहम किरदार अदा करती है लॉ और ऑर्डर को, जो नज़्म ज़ब्त है उसको मेंटेन करने के लिए। टॉपिक सेंटेंस आ गया। अब आएगी बॉडी। देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड प्रिवेंटिंग क्राइम, इन्फोर्सिंग लॉज, प्रोटेक्टिंग सिटीजन। उनका बुनियादी काम क्या होता है? क्राइम को प्रिवेंट करना, लॉ को इन्फोर्स करना, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। A strong police presence can deter criminal activity, fostering a sense of safety within communities। और जो एक मजबूत पुलिस होती है उसका मतलब ये होता है कि वो डेटर करता है, डराता है क्रिमिनल एक्टिविटी को, सेंस ऑफ सेफ्टी के लोगों को लगे कि हम महफूज हैं, उसको मजबूत करता है जो कम्युनिटीज़ है लोगों में। हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिस फोर्सेज ऑफन हिंजेस ऑन पब्लिक ट्रस्ट एंड कम्युनिटी रिलेशंस। कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है। इफेक्टिव पुलिसिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली एप्रीहेंडिंग ऑफेंडर्स बट आल्सो इंगेजिंग विद द कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड इट्स नीड्स। अब मजबूत जो पुलिसिंग होती है, पुलिस का काम होता है, वो ये नहीं होता कि आप डाकुओं को पकड़ें, वो ये होता है कि आप जो आपकी कम्युनिटी है लोगों, उनको भी ये समझाएं कि ये ख़त्म करना, इनको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन पुलिस रिफॉर्म्स टू एड्रेस इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी पुलिसिंग। Initiatives such as community outreach programs aim to build bridges between officers and public, fostering a collaborative environment. While challenges persist, a well-functioning police force remains essential for a peaceful and just society. So आजकल के टाइम पे एक डिबेट है कि आप पुलिस में रिफॉर्म्स आएँ, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब कि करप्शन टाइप इन चीज़ों का ना हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, लोगों के साथ मिलके काम हो, और ये मतलब आके यहाँ पे जो फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेटिव, यहाँ पे आपका बॉडी एंड होता है। फिर वाइल वर्ड से आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस हो जाता है। वाइल चेंजेस परसिस्ट, चैलेंजेस बहुत हैं डिपार्टमेंट में। अ वेल फंक्शनिंग पुलिस फोर्स रिमेन्स एसेंशियल फॉर अ पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी। और जो पुलिस है वो एक अहम चीज़ है, मतलब उसका अहम किरदार है अमन कराने में और सोसाइटी में जस्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अल्लामा इकबाल। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, आपने जब डिस्क्राइब करना होता है उस पर्सनैलिटी को,
अल्लामा इकबाल, नोन एज द पोइट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक, वाज अ फिलोसोफर, पॉलिटिशियन एंड रिवोल्यूशनरी थिंकर। आपका टॉपिक सेंटेंस, बॉर्न 1877 सियालकोट, ही प्लेड अ पिवटल रोल इन इंस्पायरिंग द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। अहम किरदार किया पाकिस्तान की आज़ादी में। इकबाल्स पोइट्री रिच विद थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड एम्पावरमेंट encourages individuals to realize their potential and embrace their identity। इकबाल की शायरी जिसमें इंसान को खुद ही सिखाई जाती है और ये इंसान को एहसास दिलाता है अपनी ताकत का, अपनी क़ुव्वत का। हिज फेमस वर्क, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरे, रिजोन्स डीपली विद द एस्पायरेशंस ऑफ मेनी। ये आज आपके जो जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी एक इंस्पायरेशन के साथ होती है। इकबाल इन्विजन्स अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स एम्फसाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस फॉर यूनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक आज़ाद मुमलिकत की बात की मुसलमानों के लिए जो कि यूनिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की अक्कासी करता है। ही बिलीव्ड दैट इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल रिवाइवल वर इसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। और ये उसकी ही बातें हैं, उसका ही बिलीव था जिसने ये बोला कि अगर आप अकली तौर पे किसी कौम को बेदार करेंगे तो ये सोसाइटी की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। टुडे, आज, his legacy endures as his ideas continue to inspire generations in Pakistan and beyond, reminding us of the power of the hope and pursuit of the dreams। ऐसा जो ऐसे होता है, आप सिर्फ क्या करते हैं, अगर किसी बंदे पे आ जाए तो उस या किसी जगह पे आ जाए आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब ये अगर आप ऐसे लिख के दें उसको तो वो बंदा आपके हाथ ही चूमेगा। फिर कायद-ए-आज़म पे सिंपली सा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना इज रिवर्ड मतलब respected as the founder of Pakistan and a symbol of leadership and determination। Born in 1876, Jinnah initially advocated for Hindu-Muslim unity within India। However, as a political landscape changed, he recognized the need for a separate nation for Muslims। कायद-ए-आज़म के बारे में लिखा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में लिखा है। फिर ये बताता है कि पहले उसने मुसलमानों और हिंदुओं में यूनिटी के लिए काम किया, लेकिन जब उसको लगा कि सियासी तौर पे चेंजेस हैं और ये चीज़ें मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा कौम की, मुल्क की डिमांड की। His unwavering commitment to this cause culminated in the creation of Pakistan on August 14, 1947। Jinnah's vision was rooted in democracy, justice, equality principle that he believed should guide the new nation। फिर उनकी तारीफ़ की गई है कि क्या क्या उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, जस्टिस, इक्वालिटी के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे काम किया और उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। His leadership during the turbulent times of partition demonstrated immense courage and resolve even after his passing in 1948। Jinnah's ideals continue to shape Pakistan's identity and governance। His famous words, unity, faith and discipline, serve as guiding mantra inspiring Pakistan to strive for a prosperous and united nation। उसकी जो कि लीडरशिप जो क्वालिटी थी, उसने टफ़ टाइम्स में मुसलमानों को, लोगों को बहुत ही इनकरेज किया, मसले हल किए। बिल्कुल इतना मतलब टफ़ टाइम था, फिर भी लोगों को यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा नारा है पाकिस्तान का। मोटो यही है कि हम इत्तेहाद रखेंगे, ईमान होगा और हम में नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन होगा। और ये एक गाइडिंग, एक रहनुमाई का प्रिंसिपल है पाकिस्तान के लिए और नेशन के लिए। फिर आप जाता है आपका माई कंट्री। Pakistan is a country rich in culture and history, emerged in 1947 as a result of the struggle for independence from British rule। आप देखें, सिर्फ और सिर्फ आपने इन टॉपिक्स में डिस्क्राइब करना होता है, बताना होता है कि ये चीज़ क्या है। अगर आर्गूमेंटेटिव वाली बात आ जाती है, बहस मोबाइल से वाली आती है, जैसे मोबाइल अच्छी है या बुरी है, तो इसमें आप थोड़ा सा आर्गूमेंट करते हैं। विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ ओवर 240 million, इट्स होम टू various ethnicities, languages and traditions, from the stunning landscape of the northern mountains to the vibrant cities of Karachi, Lahore। Pakistan offers unique blend of nature, beauty and urban life। 22 करोड़ से ऊपर आवाम और उसके अलावा नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, बड़े सिटीज़ हैं कराची और लाहौर, ये उसकी नेचुरल ब्यूटी और अर्बन लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं। नेशन को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो सारा हाईलाइट इसमें किया गया है। और आप जाके फाइनली कंक्लूड करेंगे, डिस्पाइट दिस स्ट्रगल्स द रेजिलेंस एंड स्पिरिट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल कंटिन्यू टू शाइन, प्रॉमिसिंग अ होपफुल फ्यूचर। ये आप अपनी कॉपी पे 10 के 10 टॉपिक लिखें, उनको सामने रख के 10 और टॉपिक्स बनाएं, इनको याद करें, एवरीथिंग वुड बी इंशाल्लाह। सिंध के बारे में सेम टू सेम जैसे आपने पाकिस्तान को डिफ़ाइन किया, वैसे ही आप सिंध को डिफ़ाइन करेंगे। पाकिस्तान का प्रोविंस है, उसकी रिच कल्चर हेरिटेज है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, होम टू इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हज़ारों साल पहले ये तहजीब बुनियाद में आई,
आज सिंध को बहुत ही इसके डाइवर्स लैंडस्केप की वजह से जाना जाता है। इसमें रेगिस्तान है, दरिया हैं, कोस्टल एरियाज़ है, जिसमें आपका अरेबियन सी आ जाता है कराची का, और कराची उसका कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी है, इकोनॉमिक हब है। सिंधी कल्चर एक बहुत ही बड़ा वाइब्रेंट और ट्रेडिशनल कल्चर है। म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल इसकी यूनिक आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करता है, और अपने हैंडीक्राफ्ट जो हाथ हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो हाथ की चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके लिए मशहूर है, इंक्लूडिंग इंट्रिकेट टेक्सटाइल्स एंड पोट्री जो हाथ के जो आप बर्तन वगैरह बनाते हैं। हाउएवर सिंध फेसेस चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी भी है, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ भी है। एफर्ट्स आर अंडर वे टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। कोशिशें जारी हैं कि जो कि मुआशी मसले हैं, इकोनॉमी मसले हैं, उनको हल किया जाए ताकि सूबा आगे जाए। द resilience of the Sindhi people and their commitment to preserving their culture make the Sindh a vital part of Pakistan's identity। आप इस तरह की चीज़ें करें। आपने रिटन पास किया है, मतलब आपकी जर्नी 80% हो गई है। एक हल्का सा स्टेप यू आर इन, आप आ गए। फिर वर्दी अपने लेके रखें। माई स्कूल अपने स्कूल के लिए रखें। माई स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड फ्रेंडशिप। मेरा जो स्कूल है सीखने और बड़े ग्रोथ होने की और फ्रेंडशिप की जगह है। फिर आप ये बताएंगे कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब इसको आप थोड़ा सा एक डेमो की तरह लेंगे, और फिर उसमें जो जो चीज़ें होती हैं ये सामने आप रखेंगे इस ऐसे को, और इसमें आप अपने स्कूल की जो आपका स्कूल है उसकी चीज़ें पुट करेंगे। अगर आप नहीं करते इसको डिट्टो लिखना चाहते हैं, फिर भी आप लिख सकते हैं कि ये मेरा है, लेकिन आप कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को सामने रख के अपना टॉपिक बनाएं, ताकि रीडर को ये पता लगे कि नो, इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने ये किया है कि अपनी तरफ से सोच समझ के ये चीज़ें की हैं। फिर करिकुलम डाइवर्स किस्म का होता है, मुख्तलिफ किस्म के हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। वहाँ पे स्पोर्ट होता है, म्यूज़िक होता है, ड्रामा होता है। अब म्यूज़िक का मतलब गाना शाना नहीं होता है, म्यूज़िक का मतलब ये होता है कि आपको जो कि रियल मौसीकी है उसके बारे में बताया जाता है, और ड्रामा वगैरह जो कि स्टेज पे आपको कोई परफॉर्मेंस भी करनी पड़ती है वो होता है। फाइनली आप कंक्लूड करेंगे, ओवरऑल माई स्कूल इज़ नॉट जस्ट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ सेकंड होम दैट शेप्स अवर कैरेक्टर एंड इंस्पायर्स। मेरा स्कूल ना फ़कत एक तालीमी इदारा है, बल्कि एक दूसरा घर है मेरा, जो मेरे किरदार को और मेरे कैरेक्टर को और मुझे शेप करता है, बनाता है। माई फेवरेट प्लेस, अब माई फेवरेट प्लेस आप जो भी बता सकते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे लिखा है पार्क। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब ये सिर्फ आपने क्या करना होगा, वर्ड्स चेंज करने होंगे। माई फेवरेट प्लेस ये है, माई फेवरेट प्लेस वो है जो आपके सेंस में होगी। माई फेवरेट प्लेस इज़ सेरिन पार्क नियर माई होम। आप सेरिन पार्क कर लें, आप बेनज़ीर पार्क कर लें, आप इंडस पार्क कर लें, आप मेहरान पार्क कर लें, आप जो करें। आप कोई सखर का पार्क ले लें, लारकाना का, कराची का कोई भी। सराउंडेड बाय टाल ट्रीज़ एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। फिर आप उसी ये करेंगे, उसमें ट्रीज़ है। अब जाहिर सी बात है पार्क की आप चीज़ें वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इट ऑफर्स अ पीसफुल escape फ्राम दी हसल एंड बसल ऑफ डेली लाइफ। अब हसल एंड बसल आपको थोड़ा सा टफ लगे तो आप ये बताएंगे वो पीस देता है बिजी लाइफ से। फिर जब तंग हो जाते हैं बिजी लाइफ से तो आप पार्क में जाके सुकून ले लें। आई ऑफन विजिट द पार्क टू अनविंड, रीड अ बुक और टेक अ leisurely stroll. The chirping of birds and gentle resulting of leaves create a calming atmosphere. आप उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ लेके आप उसको बताते हैं कि ये प्लेस आपकी फेवरेट क्यों है। There's a small pond where ducks swim gracefully, adding to the park's charm. On weekends, families gather for picnics, children play on the swings, and friends enjoy outdoor activities. This vibrant community spirit makes the park feel alive. फिर आप वो चीज़ें बताएंगे कि वहाँ पे पानी भी है, तालाब छोटा सा, वहाँ पे बतखें होती हैं, दोस्त बच्चे वगैरह वहाँ पे खेलते रहते हैं, झूले होते हैं। इस तरह से आपको एक स्टोरी बना के रखनी होगी। Whenever I need inspiration for a moment of solitude, तन्हाई में अगर मुझे इंस्पिरेशन चाहिए तो I head to my favorite place में फिर वहाँ ही जाता हूँ, वहाँ ही सुनता हूँ। Where nature's beauty regenerates my mind and soul। वो मेरे दिमाग और रूह को फिर से ज़िंदा करता है। It's a special heaven that holds a cherished spot in my heart। ये एक बहुत ही ख़ास जगह है जिसकी मेरे दिल में बहुत ही बड़ा मकाम है। अब माई बेस्ट फ्रेंड समवन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब समवन में आप उसका नाम लिख सकते हैं, अली, अकरम, जो भी है। लड़की है तो जो गर्ल्स देंगी तो गर्ल्स अपनी कोई गर्ल का नाम लिखेंगी, बॉयज़ अपने बॉय का नाम लिखेंगे। Who brings joy and laughter into my life? We meet in school and quickly bond over shared interests like sport, music, and
जैसे समझो कि एक आप मिथिकल बनाते हैं, एक आइडियल चीज़ बनाते हैं, आप उसका पूरा सा फ्रेम रख के आप उसके सामने रखते हैं। आप इसको सामने रख के देखें, इसे याद करें या इसको अज्यूम करके आप दूसरा बनाएं, अप टू यू। What I appreciate most about our friendship is the unwavering support we offer each other. Whether it's studying for exams or navigating personal challenges, we are always there to learn, listening to help, helping hand. अब इसमें ये होता है कि आप एग्ज़ाम्स में एक दूसरे की मदद करते हैं, मुश्किल वक्त में ये करते हैं, आप मजाक करते हैं, गेम साथ खेलते हैं, आपकी दोस्ती बहुत मजबूत है, बहुत ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। लैंग्वेज टफ है आपको अगर लगे, लेकिन ये वो लैंग्वेज है जो सामने वाले आपका चेकर होगा वो ऑफिसर है, 19-20 ग्रेड का ऑफिसर है, जो कि CSS के थ्रू ऑफिसर बन गया है और इसको इस चीज़ का आइडिया है। आपकी 90 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, अगर आप पैराग्राफ सही से नहीं लिखते हैं वो उसको हर्ट करेगा, वो उसको माइंड करेगा कि कैसे ये बंदा जो कि, क्योंकि देखें आप अगर 6th क्लास को ओपन करेंगे ना, 6th क्लास की इंग्लिश में आपकी पैराग्राफ राइटिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। आपने मैट्रिक की है, कैसे भी की है वो उसको नहीं पता, आपने मैट्रिक पे अप्लाई किया है, ही नोज़ कि आपको ऐसे आता है। अब ऐसे आता है तो आपको ऐसे आना भी चाहिए। आपसे पूछे कि आपने मैट्रिक के बाद कुछ किया, आप बोले इंटर किया है, कोई बोलेगा ग्रेजुएशन भी किए। अब ग्रेजुएशन किए तो दैट मीन्स यू नीड टू नो कि आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सामने रख के और परेशान भी ना हो। आई एम जस्ट ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपका एक माइंड बने और आपका एक थॉट बने, फिर आप एंड जाके करेंगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर this friendship and as it adds richness to my life and reminds me of the importance of connection and loyalty. A favorite personality पे यहाँ पे मलाला यूसुफ़ज़ई लिखा है मैंने। ये पाकिस्तान की लेडी है जो कि एजुकेशन वगैरह के लिए काम करती हैं। सो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ मलाला यूसुफ़ज़ई and inspiring advocate for girls' education and human rights. Born in Pakistan, Malala faced adversity from young age when the Taliban imposed restriction on education for girls in her community. मलाला पाकिस्तान में पैदा हुई, गर्ल्स की एजुकेशन की बात करती है, इंसानियों की बात करती है। शुरुआत में बहुत टफ टाइम था, तालिबान ने जब वुमेन की एजुकेशन पे पाबंदी लगाई थी तो उसने बहादुरी के साथ उसके अगेंस्ट में बोला और 2012 में उसको एक अटैक हुआ और वो बच गई और वर्ल्ड वाइड ये मैसेज चला गया। उसकी बहादुरी डिटर्मिनेशन की वजह से आज भी ग्लोबल लेवल पे वो आइकन बनी है और एजुकेशन पे वो काम करती हैं। और उसके जो काम है जिसमें आई एम मलाला वो दुनिया में मशहूर है। शेयरिंग हर जर्नी एंड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड वो सारा हाईलाइट किया हुआ है। थ्रू हर फाउंडेशन शी कंटिन्यूज टू एडवोकेट फॉर एजुकेशन इंस्पायरिंग यंग पीपल एवरीवेयर। अपनी तालीम के थ्रू वो दुनिया के लोगों को इंस्पायर करती है। मलाला's courage and commitment to justice resonate deeply with me, motivating me to contribute positively to society. अब ये चीज़ें आप ये सोचें कि आप कांस्टेबल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं भाई, जब बहुत लोग पास होते हैं ना, जब लोग ज़्यादा पास होते हैं तो फिर चेक और बैलेंस भी सख्त हो जाता है। फिर हमारा एक और टॉपिक जो आता है मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम इज़ अ सेंट्रल फिगर इन इस्लाम। इस्लाम की सेंट्रल फिगर है, अहम फिगर है, अहम शख्सियत इस्लाम में एंड अ मॉडल ऑफ इंटीग्रिटी। ईमानदारी का एक नमूना है, कंपेशन एंड लीडरशिप, सब्र और लीडरशिप का मक्का में पैदा हुए 570 CE कॉमन एरा में। ग्रू अप इन ए सोसाइटी मार्क्ड बाय ट्राइबलिज्म एंड इनजस्टिस। वहाँ पे उनकी उम्र गुजरी या जो कि उम्र बढ़ी जहाँ पे ट्राइबलिज्म थी, कबीलाई चीज़ें थी और इनजस्टिस नाइंसाफ़ी थी। 40 साल की एज में उनको वही नाजुल हुई कुरान के बेसिस पे। गाइडिंग ह्यूमैनिटी टुवर्ड राइटियस पाथ, इंसानों को सही रास्ते पे लाने के लिए। हिज टीचिंग्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, जस्टिस एंड कंपैशन फॉर अदर्स। दूसरों के लिए रहम दिली, इंसाफ, फेथ उनकी तालीमात हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने औरतों की एजुकेशन, गरीबों और जो कि जिन पे जुल्म होता है उनकी सोशल इक्विटी की बात की। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर एंड एक्शंस एग्जाम्पलीफाइड ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ अल अमीन। अब ये जो उनका किरदार था आजिज़ी और शफ़क़त वाला, उनको अल अमीन का, ट्रस्ट वर्दी, अमानतदार का खिताब मिला। हिज लेगेसी कंटिन्यूज़ टू इंस्पायर मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। उनकी आप सल्लम की वो जो लेगेसी है, वो जो हिस्ट्री है, वो जो तारीख़ है आज तक मौजूद है और
लाखों इंसानों को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। इनकरेजिंग पीपल टू लिव विथ इंटीग्रिटी, लोगों को ये इनकरेज करती है कि ईमानदारी के साथ रहें। एंड कंपैशन, बाय स्टडीइंग हिज लाइफ वी लर्न वैल्यूएबल लेसन, उनकी ज़िंदगी को पढ़ के हमको एक वैल्यूएबल लेसन मिलता है, सबक मिलता है लाइफ का। और एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट, और यही मिलता है कि उस हक के लिए, उस सच के लिए खड़ा होना चाहिए और हक और बातिल के बीच में फ़र्क करना चाहिए। क्योंकि जब आप पुलिस में जाते हैं तो रोल मॉडल आपका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए, फेवरेट पर्सनालिटी भी वही होना चाहिए। फिर हमारा टॉपिक आता है क्राइम भी, क्योंकि आप पुलिस में जाते हैं तो क्राइम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आपको पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। क्राइम इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल इशू दैट अफेक्ट्स कम्युनिटीज़ वर्ल्ड वाइड, एक कॉम्प्लेक्स इशू है, दुनिया में सबको अफेक्ट करता है। इट अराइजेज फ्राम वेरियस फैक्टर्स, बहुत वजूहत है क्राइम की, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल इनइक्वालिटी, गुर्बत है, तालीम का ना होना है, समाजी बराबरी नहीं है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिविजुअल विक्टिम्स, इम्पैक्टिंग फैमिलीज़ एंड सोसाइटी एज अ होल। अब जो इसके असरात हैं वो इंसान से भी ज़्यादा एक इंसान को नहीं होते हैं, ख़ानदान और पूरी कम्युनिटी को होते हैं। इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन रिक्वायर अ मल्टी फैक्टर अप्रोच कंबाइनिंग लॉ एनफोर्समेंट, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। एक बहुत ही तगड़ा निज़ाम होना चाहिए जिसमें आपका लॉ एनफोर्समेंट, जो आपकी पुलिस वगैरह आ गई, और जो समाजी सर्विसेज है, उन दोनों को इकट्ठे काम करना होगा। अल्टीमेटली एड्रेसिंग द रूट काज ऑफ क्राइम इज़ एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग सेफर एंड मोर रिजिलेंट कम्युनिटीज़। अब ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, नतीजे में क्या होगा कि जो कि काजेज़ हैं क्राइम के, उसको ख़त्म करना, उसको एड्रेस करना आपको सेफ़र और सिक्योर माहौल देगा आपकी कम्युनिटीज़ के लिए। अब अगर आप क्राइम के ऐसे को देखें, दूसरों को देखें, आपको एक फ़र्क लगेगा। ये सिर्फ 5 तकरीबन सेंटेंसेस है इस ऐसे में। एक टॉपिक सेंटेंस है, 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, एक आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। लेकिन फिर भी ये मुकम्मल ऐसे हैं क्योंकि इस ऐसे ने टॉपिक को डिफ़ाइन किया, उसके काजेज़ बताए, उसके इम्पेक्ट बताए, उसका हल बताया और ऐसे को जाके कंप्लीट किया। ये आर्ट आपको आना चाहिए। अपने साथ इंसाफ करें और अच्छी प्रैक्टिस करके दाएँ आप। इसके साथ साथ मैं अपनी टॉपिक को पूरा करूँगा। एक अहम पैगाम आपके लिए कि आपने अचीव कर लिया है सब कुछ, आपने जो करना था आपने किया है, जितने भी मार्क्स हैं, अब आपका एक फाइनल स्टेज है। अब आपने कैसे भी करके इसको पार करना है। गिव योर 100%। सो एंड में यही कहूँगा कि आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर करें अपने ग्रुप्स में भी। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।